हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अंकित, एमबीबीएस स्टूडेंट एज वेल एज नीट मेंटर। तभी से लगभग 10 से 12 दिन बचे आपके नीट के एग्ज़ाम में और आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि परेशान हैं, सिंपल शब्दों में बोलूँ तो परेशान हैं, डिप्रेशन में जा चुके हैं, या फिर बहुत सारे लोग अभी एंजाइटी आती है। देखो लास्ट के टाइम पे है ना, अभी जो टाइम है काफ़ी एक, मैं पहले ही बोल चुका, काफ़ी एक फ्रेजाइल टाइम होता है। अभी के टाइम पे ये सब चीज़ें नॉर्मल है। अगर आपके साथ हो रही है ना कि पैनिक अटैक आ रहा है, या फिर आप परेशान हो रहे हो, स्ट्रेस बढ़ रहा है, या फिर प्रेशर बढ़ रहा है, तो आप ये मत समझना कि सिर्फ आपके साथ ये चीज़ें हो रहे हैं। अभी सबके साथ यही चीज़ें हो रहे हैं। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि नीट कोई एक आसान सा एग्ज़ाम तो है नहीं कि भाई जाएंगे इजली पेपर दे के आ जाएंगे। उस पर एक प्रेशर बना होता है। और जब हम लोग नीट का प्रिपरेशन करते हैं ना, तो सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे दिमाग में रहती है ना, कि हमें लगता है नीट ही है तो सब कुछ है, वरना लाइफ में कुछ नहीं है। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। नीट ही एक ऑप्शन नहीं होता है लाइफ में। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप छोड़ दो या गिव अप कर दो, लगे रहो। अब भी बस मैं यही बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, वापस से यही बोल रहा हूँ कि रिजल्ट की टेंशन अभी ना करो तो ज़्यादा आपके लिए बेटर है। कि रिजल्ट की चिंता अभी मत करो। आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कितने नंबर आएंगे नहीं आएंगे, ये सोच सोच के अगर अभी का आप टाइम ख़राब कर रहे हो ना, तो जो इस टाइम में आप पढ़ पाते हैं ना शांत दिमाग से, वो आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है। तो इससे जो नंबर आने वाले हैं ना, जो भी नंबर आपके आने वाले हैं, उसमें 50-100 नंबर कम ही आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। तो सबसे बेस्ट है कि अभी टेंशन फ्री होकर, मैं कितना भी बोल दूँ कि टेंशन फ्री होकर पढ़ो, मानता हूँ कि टेंशन रहेंगे, लेकिन जब भी आपके दिमाग में चीज़ें आती है ना, जैसे ओवर थिंक करने लगते हो आप किसी भी चीज़ को लेकर, तो सडन केस पे जैसे अगर आपका दिमाग ये सोच रहा है कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या हो, कितने नंबर आएंगे, सेम इंस्टेंट पे आप किसी और चीज़ के बारे में सोचने लगो। या फिर अगर आपका कोई दोस्त है तो उससे बात कर लिया करो 5 मिनट के लिए। ऐसे पढ़ाई से रिलेटेड बात नहीं, ऐसे कोई फालतू बात, क्या चल रहा है ज़िंदगी में नहीं चल रहा है, तो फिर आपका दिमाग है ना, जो जो आप किसी चीज़ को यहाँ पे सोच रहे थे वो किसी और चीज़ पे डेवलप हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है। फिर आपका ओवर थिंकिंग हो जो नहीं होगा, फिर से वापस से पढ़ाई पे बैठ जाओ। यही सब सिंपल सा तरीका होता है करने का। अगर ज़्यादा आप सोच रहे हो, लग रहा है कि रूम में बंद बंद कमरे में, लग रहा है कि पूरा एंजाइटी टाइप का लग रहा है, लग रहा है कि अब क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सिंपल सा बात है, एक गिलास पानी पियो, रूम खोलो, बाहर निकलो, जाके बाहर से 10 मिनट घूम के आ जाओ, आके पढ़ाई करना स्टार्ट करो। फिर भी नहीं पढ़ाई हो रहा है, 1 घंटे सो जाओ। ये जरूरी नहीं होता कि हम लोग टाइम टेबल बनाएं तो उसके अनुसार पढ़ना ही है। अगर हम लोग टाइम टेबल बनाए हैं, उसमें पढ़ाई नहीं हो रही है, तो 10-5 मिनट हम लोग इधर उधर कर सकते हैं। और देखो लास्ट के टाइम पे प्रेशर आना, एंजाइटी आना, सबसे बड़ा इसका जो रीजन होता है ना, होता है कि आपके पास एक, इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि आपके पास एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं है, या फिर आपके पास एक प्रॉपर प्लानर नहीं है। तो लास्ट वीडियो मैंने 15 डे चैलेंज आपको दिया था, उसमें मैंने बताया था कि कैसे कौन दिन पढ़ना, और सब चीज़ उसमें इंक्लूडेड था। और बहुत सारे लोग, 3,000 से ज़्यादा लोग उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, उनका नाम और उनका नंबर बढ़ भी रहा है। तो लास्ट में यही होता है ना, सब लोग मेरे से मांग रहे थे भैया प्लानर दो, प्लानर दो, प्लानर दो, तो मैंने प्लानर दे दिया था। तो अगर आपके पास भी प्लानर नहीं है तो आप एक खुद का एक प्लानर बनाओ। अभी 10 दिन ही बचे हैं, 10 दिन का एक पार्टिकुलर प्लानर बनाओ, और उसमें चीज़ें लिखो कि मुझे इस दिन ये पढ़ना है, इस दिन ये पढ़ना है। क्योंकि परेशानी तभी आती है ना, जो हमारे पास करने को नहीं होता कि आज मैं क्या करूँ, कल क्या करूँ। आज ये पढ़ रहा हूँ, इसे पलट देते हैं, फिर दूसरा चीज़ पढ़ने लगते हैं। शिफ्टिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है। शिफ्टिंग प्रोसेस को कम करो, एक चीज़ पे आप स्टिक रहो कि मुझे ये पढ़ना है तो ये पढ़ना है। जो आपका टेंशन है ना, वो खत्म हो जाएगा। यार क्यों टेंशन लेना कि क्या होगा नहीं होगा, नीट का एग्जाम, अभी एग्जाम आया भी नहीं है उसका टेंशन। बस अपना बेस्ट दो, ताकि लोगों को भी आप बता भी सको ना कि मैंने अपना बेस्ट दिया था। मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ उसका एक अलग मैटर है, बट मैंने अपना बेस्ट दिया था। आपका बेस्ट देना वो ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि खुद से आप बता सकते हो। अगर आपने बेस्ट नहीं दिया, आपने पढ़ा ही नहीं, तो खुद से कैसे झूठ बोल सकते हैं हम लोग कि मैंने पढ़ाई किया था। तो अगर जो इंसान दूसरों से तो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल सकते हैं। इसलिए अभी भी टाइम है, कोई आपको हड़बड़ाहट नहीं है। आपके अगर रिवीजन कम हुए तो रिवीजन करो, चीज़ों को अच्छे से पढ़ो। जो मैंने अगर जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए थे उसी को बार बार आप रिवाइज करो, चीज़ें आपके साथ होंगी। और एक सबसे बड़े सवाल जो मेरे से बार बार लोग पूछते हैं, भैया गिव अप कर देता हूँ, अगले साल ड्रॉप लेके वापस से फिर से प्रिपरेशन करूँगा, अच्छे से अगले वर्ष बार हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। देखो ड्रॉप लेना है कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आपसे आएंगे अभी हज़ारों टीचर आएंगे यूट्यूब पे, आपको बैच बताएंगे कि ड्रॉप ले लो, इसमें मैं ऐसे पढ़ाऊंगी वैसे पढ़ाऊंगी, 650 नंबर लाओगे, 700 नंबर लाओगे। और जब नेक्स्ट ईयर जब इस स्टेज पे रहोगे ना, तो सेम कंडीशन में रहोगे। ड्रॉप लेने से पहले 1000 बार सोचना। अभी जो टाइम आपके पास बचे हैं उसे अच्छे से यूटिलाइज करो। फ्यूचर का कभी मत सोचना कि क्या करना है नहीं करना है। अच्छा लगता है सुन के कि चलो कोई नहीं, एक बार ड्रॉप ले लेंगे, अगले साल अच्छे से पढ़ेंगे। अगले साल भी वैसा ही रहते हैं, लोग पढ़ते नहीं है, सेम कंडीशन होते हैं, सेम चीज़ रिपीट होते हैं। लास्ट ईयर भी तो आपने यही सोचा था, अगर आपने ड्रॉप लिया था कि अगले साल अच्छे से पढ़ूंगा, इस बार क्या हुआ? ड्रॉप लेने से पहले 1000 बार सोचना, बिल्कुल मत लेना ड्रॉप।
और दिमाग को खाली करके लास्ट में जितना आप फ्री होकर पढ़ोगे ना, आपका एफिशिएंसी उतना ही बढ़ेगा। तो जो भी टेंशन हो रहे हैं, एंजाइटी हो रहे हैं, सब भूल जाओ उसको। ज़्यादा सोच के भी क्या करोगे, ऐसे भी मार्क्स आपका खराब आएंगे। उससे अच्छा है सबको भूल के पढ़ लो, मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। अगर आपको खुद पे ऊपर कॉन्फिडेंस है ना, तो 40-50 नंबर एक्स्ट्रा ही आते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। लोग बोलते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस, भाई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होते वो चीज़ें, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंसान को। अगर आप में है कॉन्फिडेंस कि मैं कर लूँगा या कर लूँगी, दिन सही है, आप कर सकते हो। बस लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। लास्ट नीट के लास्ट दिन तक, जिस दिन एग्जाम है उसके 1 घंटा पहले तक भी गिव अप नहीं करना, उस दिन तक पढ़ना है हमें और लगे रहना है। जैसे आप प्लानर से चलते आ रहे हो, अगर आपके पास प्लानर नहीं है तो एक प्लानर बना लो और प्लानर के साथ ही चलो। तो इसके बाद भी आपके पास कोई डाउट वगैरह बच जाता है तो मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना, या फिर इंस्टा पे जो डिस्क्रिप्शन है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे आपको मेरा इंस्टा अकाउंट और टेलीग्राम और व्हाट्सएप सारे का लिंक मिल जाएगा। लेकिन आपका जो जेन्युइन डाउट होना चाहिए, जो आपके पास सच में डाउट आ रहा है, ऐसे फालतू का मैसेज मत करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। इस पर मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहता हूँ और वीक में मैं आपसे 2 बार लाइव आऊँगा, वेडनेसडे और संडे को। मैं पहले 1 बार आता था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे कि 2 बार आने के लिए, तो मैं 2 बार आऊँगा। तो आपके लिए बेटर होगा, जो भी आपके पास सवाल बचेंगे, जो भी क्वेश्चंस बचेंगे मेरे से पूछने के लिए, आप लिख के रखना। जब मैं लाइव आऊँगा तो आप पूछ लेना मेरे से। तो मिलते हैं बस आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड बी कॉन्फिडेंट।